जीत गई तो पिया मोरे में अब तक आपने देखा कि कैसे एक हादसे में वरुण और देविका की प्रेम कहानी एक नया मोड़ लेती है। जहां वरुण देविका के साथ बिताए हर पल को भूल चुका है, वहां इसी बात का फायदा उठाते हुए घर की सारी औरतें अपने अपने मकसद के लिए वरुण के मन में देविका के लिए नफरत पैदा कर देती हैं। पर जिसकी जिंदगी का धर्म और कर्म दोनों ही उसका पिया हो, वो मौत को भी मात दे सकती है। 1 साल बाद पूरी तरह से ठीक होकर देविका उसी घर में वापस आती है, पर एक नौकरानी बनकर। उस घर में जहां दुश्मन बहुत सारे हैं, पर मकसद सिर्फ एक, अपने पिया को वापस पाना। जहां एक और देविका को लगता है कि वो जल्द ही वरुण को पालेगी, वहीं दूसरी ओर देविका को भूला हुआ वरुण धानी से सगाई करने के लिए तैयार हो जाता है। अपने पिया को पाने की जंग में क्या जीत पाएगी देविका? देखते रहिए जीत गई तो पिया मोरे के धमाकेदार एपिसोड्स सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ जी टीवी पर। सर कुछ नहीं मिला, पूरा ढूंढ लिया। ऐसे कैसे नहीं? हमारा मतलब है कि ऐसे कैसे हो सकता है? बराबर ढूंढो। जो चोर लोग होते हैं ना, उनके पास छुपाने की भी 1000 जगहें होती है। यहीं कहीं होगा, देखो यहाँ। दोबारा से ढूंढो, जल्दी चलो। सर कुछ नहीं मिला। हमने अच्छे से देख लिया है सभी जगह, कुछ नहीं मिला यहाँ। तुमसे कुछ ना हो पाएगा, जाओ। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब। अगर दादी सा की अलमारी से पैसे चोरी हुए हैं तो जरूर किसी ने चुराए ही होंगे। मेरे कमरे की तो तलाशी ले ली आपने, बाकियों के कमरे नहीं देखेंगे? अगर चोरी हुई है तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि नौकर ने की होगी। माफ कीजिएगा, ये है तो आपके घर का मामला, लेकिन मुझे लगता है कि देविका बिल्कुल सही कह रही है। I mean, तलाशी तो सबके कमरे की होनी चाहिए, है ना वरुण? हाँ। तलाशी सबके कमरे की होगी। कहाँ मिला आपको ये? यहाँ से ऊपर जाके दाएं कमरा किसका है? मेरी माँ का। क्यों? ये बैग हमें आपके कमरे से मिला है। आप बता सकती हैं ये बैग आपके कमरे में कैसे आया? मैं कुछ भी ना जानती इस बैग के बारे में। ये हमारे कमरे में कैसे आया? कुछ ना पता हमारे को। वो हमें पता है। ये वही बैग है जो चोरी हुआ था, है ना मिस्टर वरुण? हाँ, ये वही बैग है जो मैंने दादी सा को दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। जवाई साहब, ये क्या बोल रहे हो आप? मैंने चोरी ना की है, आप हमारे को मत पकड़वाओ। माजिसा, 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 आप तो हमारे को बचा लो। माजिसा, आप जानो ना मैंने चोरी ना की है। ये बेकेसर बिल्ली को बचाया तो दरोगा को शक हो जाएगा कि ये सारी हमारी चाल थी।
मैंने चोरी ना की है। माजी साहब बचा लो हमारे को। केसर बिंदड़ी, कैसे मैं थारे को बचाऊं? अपने होने वाले जमाई साहब के पैसे चुराने का तू सोचेगी? वो तो मैं सोच भी नहीं सकती। अरे मारे को बता देती, मैं थारे को पैसे दे देती। चोरी करने की जरूरत थी? धानी, तू तो जाने ना, तब चाले। धानी तू ही बचा अपनी माँ को। धानी तू ही कुछ बोल। अगर वरुण को पता चल गया कि हम सब जानबूझ के देविका को फंसा रहे थे तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। बोलना धानी, बचा ले अपनी माँ को। क्या बोलूं माँ, मुझे तो शर्म आ रही है। आपने मेरे होने वाले पति की फिल्म का साइनिंग अमाउंट चुराया। धानी, माजी साहब। आखिर इस देविका ने अपने कमरे से पैसे केसर बिंदड़ी के कमरे में पहुंचाए कैसे? रो मत बेटा, हम जानते हैं कि ये चोरी तुमने नहीं की है और उस असली चोर को हम पकड़ेंगे। मैं जानती हूँ कि उन लोगों ने पैसों वाला बैग मेरे ही कमरे में रखा होगा और मुझे कमरे में जाने नहीं देंगे ताकि पुलिस के सामने मैं चोर साबित हो जाऊं। तुम फिक्र मत करो, पैसों वाला बैग मिलेगा जरूर, लेकिन तुम्हारे कमरे से नहीं, उन तीनों में से किसी एक के कमरे में। समझ में नहीं आ रहा आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। तुम्हें कुछ भी कहने और करने की जरूरत नहीं है बेटा। हम जानते हैं कि तुम सच्ची हो और हम सच के साथ हैं और इसीलिए तुम्हारे साथ हैं। दूसरों के बहकावे में आकर झूठ को सच नहीं मानना चाहिए, अपनी भी अकल लगानी चाहिए। और अगर भूल से गलती हो भी गई तो उसकी माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। ऑपरेशन के बाद आप अपनी याददाश्त खो चुके हैं ना, पर आज मुझे लगता है कि उसके साथ साथ आप इंसान को परखने की समझ भी खो चुके हैं। आपकी नफरत ने आपको अंधा बना दिया है। इससे पहले कि वरुण देविका की बात में आ जाए, मारी को कुछ बड़ा धमाका करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जिससे देविका वरुण की नजरों में गिर जाए। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, और कहीं साइन करनी है? नहीं। थैंक यू। केसर राजावत को ले आओ। बहुत बहुत धन्यवाद जमानत करवाने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, तुम जैसे साफ मन के इंसान की तो भगवान भी मदद करता है। फिर हमने तो सिर्फ जमानत करवाई है। सच बेटा, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, जिसने तुम्हारे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची, तुमने उसी की जमानत करवा दी। तुम जैसी बेटी बहुत किस्मत वालों को मिलती है बेटा।
हमेशा खुश रहो। और जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो बेझिझक हमें फोन कर देना। तूने करवाई हमारी जमानत। ऐसे क्या देख रही है आप? उस घर में कोई किसी का सगा नहीं है। सब एक दूसरे के साथ सिर्फ मतलब के लिए जुड़े हुए हैं। मतलब खत्म हुआ और पहचानेंगे भी नहीं। आप ही देखिए ना, कौन आया आपकी मदद करने? ना आपकी सास, ना आपकी बेटी। मैं आई, वो जिसके साथ आपने इतना बुरा किया था। पता है क्यों? क्योंकि मैं एक इंसान हूं, आप लोगों की तरह जानवर नहीं। सच रानी, तू आज सच मायने में हमारी पोती साबित हो गई है। देख के रही है, जब थारा काम हो रहा था तो तूने अपनी माँ की भी मदद ना की। मैं मदद करना चाहती थी दादी सा, लेकिन अगर मैं कुछ भी करती तो वरुण की नजरों में गिर जाती और मैं बहुत डरती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे वरुण मुझसे दूर हो जाए। वैसे भी वरुण मुझसे शादी करने के लिए इतनी मुश्किल से माना है। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो वो देविका कोई ना कोई चाल जरूर चलेगी। पर मारे को एक बात समझ में ना आ रही है। वो पैसों वाली बैग तो मैंने देविका के कमरे में रखी थी, तो वो बैग केसर बिंदनी के कमरे से कैसे बरामद हुई? जब तक पुलिस यहाँ थी, केसर बिंदनी को लेके गई, तब तक तो वो देविका अपनी आंखों के सामने ही थी। तो वो बैग केसर बिंदनी के कमरे में किसने पहुंचाई? आपको अच्छे से तो याद है ना? कहीं ऐसा तो नहीं जो बैग देविका के कमरे में रखना था वो गलती से आपने केसर बहन जी के कमरे में रख दिया? बावरी कहीं की। थारे को क्या लगे मारी आंखें कमजोर हैं? मारे को देविका का कबाड़ खाना और केसर बिंदनी का कमरा, दोनों में कोई फर्क नजर ना आवे। ये हवेली मारी है। अरे रात को आंखें बंद करके भी मैं कोई भी कमरे में जाऊं ना तो मारे को पता होता है कि मैं कहाँ गई हूँ। बात करे है। पर दादी सा, अब हम क्या करेंगे? हम माँ को कैसे छुड़ाएंगे? ना, अभी ना। थोड़े दिन केसर बिंदनी को जेल में रहने दे। जब हमारे लाडे सर वरुण का दिमाग ठिकाने आ जाएगा, उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा, के बाद उनको बहला के फुसला के समझाऊंगी और केसर बिंदनी को जेल से वापस ले आवेंगे। समझी? अगर मासा से गलती नहीं हुई तो ये बैग केसर बहन जी के कमरे में पहुंचा कैसे? वॉशरूम, आई मीन बाथरूम कहाँ है? दाई तरफ। थैंक यू। महेश्वरी जी बाथरूम का बोल के गई थी कमरों की तरफ। हो ना हो ये उन्हीं का किया धरा है। वो कोई चाल चल रही है, तभी बार बार घर आ रही है बहाना बना के। मुझे होशियार रहना पड़ेगा।
क्या बात कर रहे हो? आपने ही तो बुलाया था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? नशे में हो? किसी के भी कमरे में आ गए? उठो उठो, निकलो यहाँ से। वैसे भी इस घर में तमाशे बहुत जल्दी होते हैं। देख क्या रहे हो? मैंने कहा निकलो यहाँ से। सुना नहीं मैंने क्या कहा? निकलो। अरे जी, शर्ट तो दे दो। दफा हो जाओ। हे भगवान, अब यही सब देखना बाकी रह गया था। अब ये नौकरानी हवेली माँ ये सब करेगी। एक तो नौकरानी, पर हिम्मत देख, अपने यार को कमरे में बुलाया, चोर ना निकली, पर एक नंबर की आवारा और बदचलन है ये छोरी। देखो कैसे भगाया अपने यार को। हे भगवान। बेटा ये आवारा पन्ना इसका पहले भी चलता था। याद है तुझे वो एक लड़का था, कौन, आलेख? फिर तेरा एक्सीडेंट हो गया, तूने बिस्तर पकड़ लिया और इसने उस डॉक्टर से शादी कर ली पैसे के चक्कर में। और अब देख ऐसे लड़के बुला रही है घर पे। 2 दिन पहले भी ऐसे आया था, ऐसे भगाया था उसने। क्या सच में देविका इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है? क्या सच में वो एक बच्चन लड़की है? ये क्या कर रहे थे आप? ऐसे कोई करता है कसरत बिना देखे? थोड़े जैसा आप पे गिर जाता तो लग जाती आपको, जान जा सकती थी आपकी। रुकिए। ओ साहब, कुछ बोलेंगे? क्या आप अपने मुंह से बताएंगे कि हुआ क्या है? जब तक जवाब नहीं मिलता मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। मैं उनमें से नहीं हूँ कि कोई आंखें चुराए फिर भी ना पूछूं कि हुआ क्या है। आप बताएंगे हुआ क्या है? हद करते हैं आप। अब बताएंगे भी कि हुआ क्या है? इतना गुस्सा क्यों? मैं गुस्सा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे यार को निकलते हुए देखा तुम्हारे कमरे से।